अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 3000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा। कौन कौन से राज्यों को मिलेगा और 3000 रुपये क्यों दिया जा रहा है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, अभी बिहार के अंदर पहले 400 रुपये का पेंशन मिलता था, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव भी है और नवंबर के अंदर चुनाव है। तो यहाँ की सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर अब इसको 1100 रुपये कर दिया है। उसके अलावा भी जो बिहार सरकार की बहुत सारी योजना है, और जैसे चुनाव के वक्त में बहाली है, और उसके अलावा जो कलाकार, जो बिहार की संस्कृति कला को जो बचाते हैं, उनको भी यहाँ पर 3000 रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से देने की घोषणा की गई है। अब देखिए, ये जो 3000 रुपये मिलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देगी, बल्कि इसमें केंद्र सरकार भी आपको आधा पैसा देगी। यानी केंद्र सरकार आपको आधा देगी, राज्य सरकार आपको आधा देगी। जैसे अभी आप जानते हैं कि दिल्ली वगैरह में आप वहाँ पर जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, वहाँ पर आपको 3000 रुपये मिलता है। जैसे हरियाणा की अगर आप बात कर लें, वहाँ आपको 2500 रुपये मिलता है। तो इसी तरह केंद्र सरकार इसको लेकर विचार कर रही है कि सरकार भी आपको अपनी तरफ से आपको इस योजना के तहत आपको आधी राशि दी जाए, जो 3000 रुपये की आधी राशि आपको मिलने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, इसको सबसे ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे वृद्धा पेंशन है, इसमें लोग बूढ़े हो जाते हैं और इस बुढ़ापे की उम्र में सबसे ज़्यादा उनको पैसे की ज़रूरत हो, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे उसके अलावा भी जिस चीज़ के लिए भी हो, चाहे उसके खाने पीने के लिए हो, तो उस वक्त उसको कोई साथ नहीं देता। तो सरकार ने इसी को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दरमियान अभी इस तरीके की बात चल रही है कि आपको डायरेक्टली 3000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर भेजा जाए। क्योंकि बिहार के अंदर ऑलरेडी 1100 रुपये कर दिया गया है, और हो सकता है कि 400 रुपये और बढ़ाकर केंद्र सरकार 1500 रुपये देके आपको 3000 रुपये की राशि दी जाए। इसलिए कि बहुत सारे लोग जो इसी वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उनको छोड़ दिए हैं, लेकिन अब सरकार उनके लिए एक तरीके से एक बहुत अच्छी जो 3000 रुपये की जो राशि है उनको देने के लिए, जैसे चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे ये सब जितने भी राज्य हैं, वहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार की अलग योजना जो चलेगी, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजना मिलकर आपको यहाँ पर 3000 रुपये की राशि मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको लेकर मांग की जा रही है कि हमारे पेंशन को बढ़ाया जाए। बिहार के अंदर बहुत दिनों से मांग थी कि 400 रुपये से बढ़ाकर इसको 2000-3000 रुपये किया जाए, लेकिन सरकार ने इसको 2000 तो नहीं किया, 1500 भी नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली इसको 1100 रुपये ज़रूर किया। जैसे आप दिल्ली के अंदर जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, वहाँ पर 3000 रुपये दिया जाता है। तो इसीलिए सरकार जो वृद्धा पेंशन वाले, चाहे विधवा हो चाहे विकलांग हो, उनको लेकर विचार कर रही है। और आप जानते हैं कि जितने भी ये बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत सारे होते हैं, उनके माँ बाप को छोड़ देते हैं या उनको आश्रम में जाकर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेंगे। और इस बीमारी, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बीमारी में सबसे ज़्यादा इलाज में पैसा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा खाने में पैसा खर्च होता है,
और क्या है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके लिए परेशानी होगी। तो इसलिए सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि 3,000 रुपये डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, डायरेक्ट आपको 3,000 रुपये की राशि आप तक पहुंच जाए। इसको लेकर और जो भी अपडेट निकल कर आएगी, जैसे ही इस योजना की शुरुआत होगी, हम आप तक सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।